अब अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आई होप आपने इसका पिछला पार्ट देख लिया है, और अगर नहीं तो मैंने इसका लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया है, जिसे देखना ना भूलिएगा, वरना ये वीडियो आपके पल्ले नहीं पड़ेगी। अब इस फिल्म में हमें इसके पिछले पार्ट की आगे की कहानी को दिखाया गया है, जहाँ पहले पार्ट के आखिरी में हमें पता चलता है कि अगर किसी को समारा का श्राप लग जाए तो उसकी 7 दिनों बाद मृत्यु हो जाती है। पर श्राप वाले इंसान को अगर श्राप से बचना है तो उसे उस श्रापी टेप की एक कॉपी बनाकर दूसरे को देना होगा, जिससे वो इंसान श्राप से तो बच जाएगा। लेकिन जिसे कॉपी दी गई है वो अगर उस टेप को देख ले तो वो मारा जाएगा। ऐसे ही रेचल ने भी अपने बेटे एडन को बचाने के लिए उसके हाथ से कॉपी बनवाकर पिछले पार्ट में किसी को भेज दिया था। तो आखिर वो टेप किसे मिला, और क्या इस पार्ट में भी समारा का श्राप खत्म हो पाएगा, यही हम इस मूवी में जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं मूवी के एक्सप्लेनेशन से। फिल्म की शुरुआत में हमें पिछले पार्ट के खत्म होने के 6 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां हम जैक नाम के एक आदमी को देखते हैं, जिसने ठीक 7 दिन पहले वो श्रापित टेप देखा था, और अभी किसी भी समय उसकी मृत्यु हो सकती है, जिससे वो काफी ज्यादा परेशान होता है। तब अपना श्राप हटाने के लिए जैक अपनी गर्लफ्रेंड को वो टेप दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वो टेप चालू होता है, जैक की गर्लफ्रेंड उस भयानक टेप को देखकर एकदम डर जाती है, और फिर डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लेती है, जिस वजह से श्राप उसे नहीं लगता। और अब जैसे ही जैक के 7 दिन पूरे होते वहाँ समारा आ जाती है, जो काफी घिनौने तरीके से जैक की हत्या कर देती है। फिर अगले सीन में हम रेचल और एडन को देखते हैं, जो अपना पहले वाला घर बेचकर नए शहर में शिफ्ट हो गए, जहां उनके साथ अब भूतिया घटनाएं भी होना बंद हो गई है, और वो बिल्कुल साधारण तरीके से अपना जीवन गुजार रहे। साथ ही रेचल एक न्यूज़पेपर पब्लिशर का काम करती है, लेकिन एक दिन जब वो अपने ऑफिस में होती है तभी उसे और उसके साथियों को जैक की हत्या का न्यूज मिलता है, जिसमें जैक नाम के लड़के की काफी भयानक तरीके से हत्या कर दी गई थी। और जब पुलिस वहां पहुंची तो उसका पूरा घर पानी से भरा हुआ मिला। साथ ही उसकी गर्लफ्रेंड, जिसे हादसे से इतना गहरा सदमा पहुंचा है कि उसने खुद को बेसमेंट में बंद कर लिया, जो जानकर रेचल घबरा जाती है, इसलिए जैक को देखने तुरंत उसके घर जाती है, जहां उसे जैक का शव एम्बुलेंस में रखा मिलता है। वो अब जैसे उसका चेहरा देखती है एकदम घबरा जाती है, क्योंकि उसका शव काफी बुरी हालत में था, जो देख रेचल समझ जाती है कि ये काम जरूर समारा के श्राप का है। अब रेचल जैक की गर्लफ्रेंड एमिली से मिलने जाती है और उससे उस टेप के बारे में पूछती है, जिस पर एमिली उसे सारी बात बताती है कि जैक ने वो टेप देखा था और अब भी वो टेप उसके घर में मौजूद है। इसलिए रेचल तुरंत जैक के घर जाती है और उस टेप को जंगल में ले जाकर उसे जला देती है। पर जैसे जैसे वो टेप जलता है, उसके अंदर से किसी की जोर जोर से चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। पर अब उस टेप के जलने के बाद उसी रास्ते एडन को काफी डरावना सपना आता है, जहां वो सपने में टीवी पर उसी शार्पी टेप को चलते हुए देखता है। तब उस टीवी के अंदर से समारा बाहर निकलकर एडन को अपने साथ अपनी दुनिया में ले जाने की कोशिश करती है, जिससे घबरा कर एडन की आंख खुल जाती है। रेचल अब तुरंत वहां कर उसे संभालती है, लेकिन वो उसे अपने सपने के बारे में कुछ नहीं बताता। अब उस सपने के बाद से एडन काफी उदास रहना शुरू कर देता है, जहां उसका किसी भी चीज में मन नहीं लगता। इसलिए रेचल उसे घुमाने ले जाती है ताकि उसकी उदासी दूर हो सके। पर वहां आने के बाद जब एडन बाथरूम में जाता है तब आईने में उसे समारा दिखाई देती है, जो देख कर वो एकदम घबरा जाता है, लेकिन अगले ही पल वो गायब भी हो जाती है। उसे अब समझ नहीं आता कि आखिर उसके साथ ये हो क्या रहा है, कहीं वो श्राप का शिकार तो नहीं हो गया, जो जानने के लिए ही वो आईने के सामने अपनी कई सारी फोटोज खींचने लगता है। दरअसल जो भी श्राप का शिकार होता है उसकी फोटो खराब आती है, जिसके बाद वहाँ रेचल आकर उसे अपने साथ ले जाती है। पर अब रास्ते में उनकी गाड़ी के सामने अचानक से एक हिरन आ जाता है, इसलिए रेचल तुरंत ब्रेक लगाकर गाड़ी को रोक देती है, लेकिन अब देखते ही देखते वहाँ कई सारे हिरन आ जाते हैं, जो उसकी गाड़ी पर हमला करने की कोशिश करते हैं। पर रेचल जैसे तैसे उनसे बचकर एडन के साथ घर आने में सफल हो जाती है। अब घर लौटने के बाद एडन की तबीयत काफी ज्यादा खराब हो जाती है, इसलिए रेचल डॉक्टर को फोन करने जाती है, लेकिन जब वो कमरे में वापस आती है तो उसे वहाँ एडन नहीं बल्कि समारा दिखाई देती है, जो देख कर वो घबरा जाती है। पर अगले ही पल जहाँ समारा खड़ी थी वहाँ एडन आ जाता है, यानी कि समारा एडन को अपने वश में करने की कोशिश कर रही है। तब इस चीज से घबरा कर रेचल एडन को लिए तुरंत वहां से अपने ऑफिस आ जाती है, लेकिन तब एडन उसे कहता है कि समारा हमारी दुनिया में वापस आ चुकी है, जो हर समय हमें सुन सकती है।
इसलिए हमें सो जाना चाहिए क्योंकि सिर्फ सोते समय ही वो हमें सुन नहीं पाएगी। लेकिन ये बात रेचल को ठीक तरह से समझ नहीं आती, जिसके बाद वो एडन को लिए वहाँ से अपने दोस्त मैक्स के घर चली आती है और उसे वहाँ छोड़कर फिर से अपने घर आती है ताकि पता लगा सके कि टेप को चलाने के बाद भी एडन की इस हालत की जिम्मेदार क्या समारा है। अब घर पर रेचल को एडन का कैमरा मिलता है जिसमें उसने अपनी कई सारे फोटोज खींची थी और उन सारी फोटोज में रेचल को एडन के पीछे समारा दिखाई देती है, जिससे घबरा कर रेचल तुरंत एडन के पास आती है जहां वो उसे बाथरूम में बंद दिखाई देता है और बाथरूम का पानी भी तेजी से दरवाजे के बाहर आ रहा था। अब ये देखकर रेचल घबरा जाती है। वहीं मैक्स दरवाजा खोलने की बहुत कोशिश करता है लेकिन ना खोलने पर वो बाथरूम की चाबी लेने वहां से चला जाता है। तब रेचल दरवाजे को खोलने की कोशिश करती है और काफी खुशियों के बाद जब दरवाजा खुलता है तो अंदर का नजारा देखकर उसके होश ही उड़ जाते हैं क्योंकि बाथटब का सारा पानी हवा में उड़ रहा था और बाथटब में समारा एडन को पकड़े हुए थी, जो देखकर रेचल तुरंत उसे वहां से बाहर निकालने की कोशिश करती है। लेकिन तब बाथटब का सारा पानी नीचे गिर जाता है जिससे एडन उसमें डूबने लगता है, पर रेचल जैसे तैसे उसे बाहर निकालने में सफल हो जाती है। लेकिन इससे अब एडन की तबीयत और ज्यादा बिगड़ जाने के कारण उसे हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता है। अब मैक्स इन सारी चीजों के बारे में रेचल से सवाल करता है जिस पर वो उसे सारी बात बता देती है, लेकिन मैक्स को श्राप वाली बातों पर जरा भी विश्वास नहीं होता, जिस पर अब रेचल कहती कि एडन की एक फोटो खींच कर देखो, तुम्हें सब पता चल जाएगा। जो सुनकर मैक्स हैरान हो जाता है। अब रेचल एडन से मिलने हॉस्पिटल जाती है और जैसी अब वो उसका हाथ पकड़ती उसे समारा के पास लाइफ की कुछ विजन्स आने लगते हैं, इसलिए वो वहाँ से फिर से मॉर्गन के घर आती है जहाँ की तलाशी लेने पर उसे उस अनाथ आश्रम के बारे में पता चलता है जहाँ से हैना ने समारा को अडॉप्ट किया था। साथ ही वहाँ समारा की डायरी भी होती है जिसे लेकर रेचल आश्रम जाती है जहाँ से उसे समारा की असली माँ एवा के बारे में पता चलता है कि जब एवा 8 महीने की प्रेग्नेंट थी तब वो इस आश्रम में रहने आई थी और यही उसने समारा को जन्म दिया। पर समारा दूसरे बच्चों से काफी अलग थी और ना ही वो रोती थी जैसे नए जन्मे बच्चे रोते, लेकिन जब उसे नहाने ले जाया जाता तभी वो रोना शुरू कर देती, जिससे एवा को लगने लगा समारा इंसान नहीं है। इसलिए उसने समारा को पानी में डुबाकर मारने की कोशिश की, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। इसलिए मजबूरन एवा ने उसे मेंटल हॉस्पिटल में भेज दिया। लेकिन थोड़ी बड़ी होने के बाद ही मॉर्गन ने समारा को अडॉप्ट कर लिया। साथ ही एवा भी जीवित है जो मेंटल हॉस्पिटल में रहती है। इसलिए रेचल एवा से मिलने मेंटल हॉस्पिटल आती है और उसे बाहर करने की कोशिश करती है, लेकिन एवा उसे कहती कि मैं जानती हूँ तुम यहाँ अपने बेटे के लिए आई हो, लेकिन इसमें तुम्हारी ही गलती है, तुम्हें वो टेप नहीं चलाना चाहिए था क्योंकि अब इसका अंजाम तुम्हें भुगतना होगा क्योंकि समारा कभी नहीं रुकेगी। पर अगर तुम अपने बेटे को बचाना चाहती हो तो तुम्हें उसे सुलाना होगा वरना उसका बचना नामुमकिन है। जो सुनकर रेचल दंग हो जाती है। तब वहाँ मेंटल हॉस्पिटल का केयरटेकर आकर रेचल को वहाँ से जाने को कह देता है। दूसरी तरफ एडन जो अब पूरी तरह से समारा के वश में आ चुका था वो डॉक्टर से कहता है कि मुझे मेरी माँ के पास जाना है, लेकिन रेचल के वहाँ ना होने के कारण डॉक्टर उसे जाने नहीं देती। जो सुनकर अब एडन के अंदर से समारा डॉक्टर को अपने वश में करते हुए उसके ही हाथों उसकी हत्या करवा देती है, जिसके बाद एडन वहाँ से मैक्स के घर आ जाता है। अब अगले सीन में मैक्स एडन की फोटो खींचने की कोशिश करता है इस बार का पता लगाने के लिए कि रेचल सच या झूठ कह रही थी, लेकिन एडन उसे फोटो लेने से मना कर देता है, जिस पर अब मैक्स उस कैमरा का बटन ऑन करके साइड में रख देता है और उसे बातों में बहलाने की कोशिश करता है ताकि कैमरा उसकी फोटो खींच सके। लेकिन एडन को इसकी भनक लग जाती है और अब जैसे वो कैमरा फोटो लेने वाला होता है कि वो सीन वहीं कट हो जाती है। फिर अगले सीन में रेचल मैक्स के घर आती है जहाँ घर के बाहर मैक्स की गाड़ी में उसे उसका शव दिखाई देता है जिसे समारा ने बहुत बुरे तरीके से मार दिया था, जो देखकर रेचल एकदम उदास और दुखी हो जाती है, जिसके बाद वो घर के अंदर प्रवेश करती है जहाँ उसे एडन टीवी देखते हुए दिखाई देता है। तब रेचल उसे मैक्स के बारे में पूछती है जिस पर वो उसे झूठ कह देता है कि मैंने मैक्स को नहीं देखा। जो सुनकर रेचल समझ जाती है कि एडन पूरी तरह से समारा के वश में आ चुका है,
जिस चीज से वो एकदम ज्यादा दुखी हो जाती है और कमरे में आकर रोने लगती है। तब रोते रोते उसकी आँख खुल जाती है, जहाँ उसे एक सपना आता है जिसमें एडन उससे कहता है कि समारा को पानी से बहुत डर लगता है, इसलिए आप मुझे पानी में डाल दो, क्योंकि पानी में जाते ही समारा मेरे अंदर से बाहर निकल जाएगी। अब ये सपना देखने के बाद जब रेचल की आँख खुलती है तो उसे एडन टीवी देखते हुए दिखाई देता है, क्योंकि समारा उसे सोने नहीं दे रही है। तब रेचल एडन को सुलाने के लिए एक योजना बनाती है और उस योजना के तहत एक सैंडविच में नींद की दवा खिलाकर एडन को खिला देती है, जिससे अब एडन अपनी नींद को कंट्रोल नहीं कर पाता, जिसी से वो वहीं सो जाता है। फिर रेचल सोए हुए एडन को बाथटब में डाल देती है ताकि उसके अंदर से समारा बाहर निकल जाए, लेकिन पानी में जाने से पहले एडन होश में आकर रेचल को बहलाने की कोशिश करता है ताकि वो उसे पानी में ना डाले, लेकिन रेचल समझ चुकी थी कि ये काम भी समारा का ही है, इसलिए वो एडन को पूरी तरह से बाथटब में डुबा देती है। और अब जैसे एडन पानी में जाता है पूरा पानी काला हो जाता है, जिससे समारा एडन के शरीर से बाहर आ जाती है, जिसी से एडन बिल्कुल ठीक हो जाता है, जो देख रेचल की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। लेकिन अगले पल उनके घर के टीवी में वही शापर टेप चलने लगती है, जहाँ समारा उस टीवी से बाहर आने की कोशिश करती है ताकि एडन को अपने साथ ले जा सके, लेकिन रेचल एडन को बचाने के लिए खुद समारा के साथ उसकी दुनिया में चली जाती है, जो वही कुआं होता है जिसमें समारा की मृत्यु हुई थी। तब उसे कुआं का ढक्कन खुला हुआ दिखाई देता है, जो देखकर रेचल समझ जाती है कि सबसे पहली बार उसने और नोआ ने मिलकर कुएं का ढक्कन हटाया था। यही वजह है कि टेप के जलने के बाद भी समारा कुएं से बाहर आ रही है, इसलिए वो जैसे तैसे कुएं से बाहर निकलकर ढक्कन बंद करने की कोशिश करती है, जहाँ समारा भी उसका पीछा करती है, लेकिन उसके ऊपर आने से पहले रेचल कुएं का ढक्कन बंद कर देती है, जिससे अब समारा उसी कुएं के अंदर कैद हो जाती है। अब रेचल इस दुनिया से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगती है, लेकिन बाहर निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आता। तब उसे वहाँ समुंदर दिखाई देता है, जिसे देखकर रेचल को एना की आत्महत्या का विजन आने लगता है। साथ ही समुंदर के अंदर से एडन की आवाज भी सुनाई देती है, जो सुनकर रेचल भी एडन को याद करते हुए पानी में कूद जाती है, लेकिन इससे वो मरती नहीं बल्कि सीधा असली दुनिया में एडन के पास पहुंच जाती है, जिसे देखकर एडन की जान में जान आती है। जिसे मिक्स फीलिंग के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। पर अगर आपको लग रहा है कि ये कहानी यहीं समाप्त हो जाती तो ऐसा नहीं है, इसका एक और पार्ट है जिसका एक्सप्लेनेशन भी मैंने कर दिया है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया है, जिसे जरूर देखिएगा। ये बहुत ही रोमांचक मूवी सीरीज है। वहीं दोस्तों, वीडियो एग्जिट करने से पहले प्लीज इसे लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा मनोबल जरूर बढ़ाए। मिलते हैं इसके अगले पार्ट के एक्सप्लेनेशन पर, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।